देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये धरना प्रदर्शन राजनीति से ज़्यादा प्रेरित हैं बजाय इसके कि वो किसानों का हित देखें। वास्तव में सही किसान तो खेतों में काम कर रहा है। जो वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें राजनीतिक लोग ज़्यादा हैं, और जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो राजनीति के लिए कर रहे हैं। सही में उन्होंने उन बिलों का अध्ययन नहीं किया है जो किसानों के पक्ष में आए हैं। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसान विरोधी हो। एमएसपी की जहाँ तक बात चलती है तो एमएसपी जैसी पहले से चली आ रही थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन सिर्फ मंडियों को लेकर के हुआ है, किसानों का जो माल है उसको बेचने को लेकर के हुआ है, और उसमें अब किसानों के लिए छूट है कि वो पहले ये तय था कि किसान अपनी फसल केवल मंडियों में जाकर के बेच सकते हैं, अब उनके लिए छूट है कि वो कहीं भी जाकर के अपनी फसल बेच सकते हैं। तो आप समर्थन कर रहे हैं नए कृषि? बिल्कुल, निश्चित रूप से समर्थन करता हूं, और मैं इस चीज का सख्त विरोधी हूं कि जिस तरह का प्रदर्शन आज किया जा रहा है उसमें कहां तक उचित है कि उसमें देश विरोधियों के लिए हवा दी जा रही है, उसमें सरजिल इस्लाम जैसे देश विरोधी को छोड़ने की बात की जा रही है, उसमें खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, उसमें मोदी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये कहां तक उचित है? वो अगर किसान हैं तो केवल कृषि के बारे में बात करें, किसान बिल के बारे में बात करें, मुद्दा आधारित बात करें, और उस बिल में कहां पर क्या खराबी है इसको लेकर के बात करें, उसका की चर्चा करें, बजाय इसके कि साहब सरजिल इस्लाम को छोड़ा जाना चाहिए, कि मोदी मुर्दाबाद, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कि खालिस्तान जिंदाबाद। मुझे तो लगता है कि इस आंदोलन के बहाने कहीं ना कहीं खालिस्तान को हवा दी जा रही है, और इसमें ज्यादातर पंजाब सरकार का समर्थन है। पंजाब की सरकार ये करा रही है, बाकी और कुछ नहीं है। नवाबगंज में अभी धरना प्रदर्शन किसानों ने दिया था, उसके बाद में पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, कई लोग गिरफ्तार हुए। तो कहां तक ये पुलिस कार्रवाई ठीक है? देखिए, धरना प्रदर्शन का तो लोगों को अधिकार है, और वो अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन, शांतिपूर्ण अपनी मांग ये रख सकते हैं, ये उनको अधिकार है। इसके लिए किसी भी तरह की दमनात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, लेकिन धरना प्रदर्शन करने वालों को भी ये चाहिए कि वो जनता के बीच के लोग हैं, जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। जैसे मार्ग अवरुद्ध करना है, रास्ते बंद कर देना है, ये सर्वथा अनुचित है। अपनी मांग सही तरीके से रखें, इसके मैं भी समर्थन में रहता हूं। जो अपना भारत है वो कृषि प्रधान देश है, और आज सरकार ने किसानों को इतना बेकार, मजबूर, लाचार और उनकी स्थिति इतनी बुरी कर दी है कि आज किसान अपने लिए किसान कहने लायक नहीं है, और उसकी जो फसल है, उसकी फसल का जो मूल्य है वो उसे पूरा नहीं मिल रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने एक किसान से बात करी, उस किसान की 12 बीघे जमीन थी, और 12 बीघे जमीन में उसकी लागत फसल की 20,000 रुपये आई, और वो कह रहा था कि जब फसल बेचने गए तो 16,000 रुपये की मेरी फसल बिकी। अब किसान का ये हाल है, और बिल गवर्नमेंट जो लाई है उस बिल में सुविधाएं ऐसी देते कि जिससे हमारे भारत का किसान ताकतवर होता, मजबूत होता, और उसका विकास होता। नवाबों में धरना देने पर किसानों के ऊपर FIR हुई, कई किसान गिरफ्तार हुए, जेल भेजे गए। तो इस पुलिस कार्रवाई से कहां तक संतुष्ट है आप? ये बहुत गलत काम है। किसान हमारा अन्नदाता है, और किसान के ऊपर ना लाठी चार्ज होना चाहिए, ना उसको जेल भेजना चाहिए। उसको अगर कोई परेशानी है और अपनी बात रखता है, धरना प्रदर्शन रखता है, धरना प्रदर्शन जब आदमी रखता है जब बहुत परेशान हो जाता है, हालात खराब हो जाते हैं, तो उनकी बात सुन के और उसका समाधान सरकार को करना चाहिए। उससे मैडम, नए कृषि बिल को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या आपको इस नए बिल में कमियां लग रही हैं आपको? देखिए, सबसे बड़ी तो ये कमी है कि किसानों के लिए सरकार कोई समर्थन मूल्य पर कानून नहीं बना रही है। जब तक कानून द्वारा समर्थन मूल्य निश्चित नहीं किया जाएगा तब तक किसानों को उस समर्थन मूल्य पर उनकी खरीद नहीं हो पाएगी। और कानून ना बनाने का मतलब है किसान यही तो चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सरकार की मंशा ही नहीं है
किसानों को कोई लाभ पहुंचाना। दूसरी चीज है कि किसानों के लिए उन्होंने कहा कि भंडारण स्वयं करे किसान, है अपना भंडारण कर सकता है। ये कह देना बड़ा आसान होता है। क्या हमारे किसान इतने सक्षम है पूरे देश के कि इतने बड़े बड़े उनके घर में भंडारण गृह है? जरा सर्वे करके देख ले सरकार कि कितने किसान हमारे ऐसे संपन्न हैं जिनके पास बड़े बड़े हॉल है जो भंडारण कर लेंगे। तीसरी चीज है कि और अपना जो माल है किसान वो कहीं भी बेच सकता है। अब बताइए ऐसी हालत में किसान अपना माल भर के ट्रालियों पे लाद के ले गया और उसका प्राइवेट बाजार जो है गिरे हुए मूल्य पे दाम लगा रहा, कमियां निकाल देंगे, 50 कमियां निकाल देंगे, फिर वो लेके उसे वापस आएगा। वो तो उसी लाने और ले जाने भर का होगा उसके माल की वैल्यू। तो ऐसे में किसान तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और तीसरी बात ये है कि किसान का जो उत्पाद है अगर नहीं बिकता है तो या उसे कोई दिक्कत आती है तो वो कोर्ट में कोई अपील नहीं कर सकता, कोर्ट में कोई शिकायत नहीं कर सकता, वो कोर्ट में न्याय नहीं पा सकता है। इसका मतलब है कि चारों तरफ से किसान को बांध दिया गया है, बिल्कुल उसको जो है बेसहारा कर दिया गया है, हाथ पैर काट देना जिसको कहते हैं। और ये कृषि बिल इस तरह से किसानों के लिए एक तरह का डेथ वारंट है। आगे जो आने वाले समय में अगर ये बिल लागू हो गया, अभी उसके साइड इफेक्ट जब पूरी तरह से लागू नहीं हुआ तो साइड इफेक्ट आ गए कि धान की जो समर्थन मूल्य 1868 था तो उस पर कई 800 में किसानों का धान बिका है, कोई 900 में बेच के आया है। ये स्थिति है। तो इस कृषि बिल के लागू होने के बाद क्या कितनी भयानक स्थिति हो सकती है। तो यहाँ तो किसान अपने गले में फांसी का फंदा लगाएगा, ऐसे ही कुछ हालात होंगे। अभी कुछ दिन पहले नवाबों में किसानों ने धरना दिया था, उसके बाद में पुलिस कार्रवाई हुई थी, कई लोग गिरफ्तार हुए थे, कई लोगों को मुकदमा दर्ज हुआ था। तो कहाँ तक संतुष्ट हैं आप ये पुलिस कार्रवाई से? एक चीज आप बताएं कि किसान अपनी बात नहीं कह सकता है, धरना अगर देता, धरना देने के अलावा सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का रास्ता क्या है ये बताएं। और अगर उसकी बात ना सुन के सरकार ये करती है कि उन्हें नजरबंद कर रही है, जेलों में भर रही है, तो क्या आप इसे लोकतंत्र मानेंगे? इसका मतलब है कि हमारी सरकार लोकतांत्रिक नहीं है, वो जनता के मत से ही नहीं बनी है। वरना जनता का मत से बनी हुई सरकार जनता से डरती है। अगर जनता से निकल आती है, विरोध करती है तो सरकार को माननी ही पड़ती है। तो हम तो यही कहेंगे कि ये लोकतांत्रिक सरकार ही नहीं है। आप संतुष्ट नहीं हैं इस बिल से? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। सबसे पहले तो मैं अपने किसान भाइयों से उनकी हिम्मत की दाद देना चाहता हूं कि वो इतने सर्द मौसम में और विपरीत हालात में अपनी मांगों पर जमे हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। जहां तक बिल की बात है तो मैं भी इस बिल के विरोध में हूं। और देखिए, मैं एक लॉ टीचर हूं तो मैं लॉ एक्सपर्ट के तरीके से ये बताना चाहता हूं सभी लोगों को कि ये बिल क्यों गलत है, क्यों किसानों के हक में ये बिल गलत है और क्यों आम जन के हित में ये बिल गलत है। तो देखिए, इसमें 3 बिल हैं। सबसे पहला बिल की मैं बात करता हूं जो कानून बनाया इन्होंने, आवश्यक वस्तु अधिनियम। आवश्यक वस्तु अधिनियम का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें आम जनता के लिए आवश्यक हैं, जैसे गेहूं, चावल है, आपके आलू है, प्याज है, तो इनका कोई व्यापारी जो है भंडारण ना कर ले, जिससे कि वो अगर भंडारण कर लेगा तो काला बाजारी करेगा। तो सरकार ने उसको रोकने के लिए ये बिल बनाया था। अब उन्होंने क्या किया, सरकार ने आलू और प्याज को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया, यानी कि अब व्यापारी लोग उसका भंडारण कर सकेंगे। फिर भंडारण जब करेंगे तो फिर बाद में मनमानी कीमत पर वो बेचेंगे, उसको कम कीमत पर किसान से खरीदेंगे और उच्च कीमत पर उसको बेचेंगे। तो ये बिल जो है किसानों के खिलाफ भी है और आम जनता के गरीबों के खिलाफ भी है। दूसरा बिल है आपका मंडियों से संबंधित। ठीक है कि मंडी के बाहर भी अब किसान अपनी फसल उपज को बेच सकता है। तो देखिए, देखने में तो ये बिल थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन इसके अगर पीछे की मंशा देखें हम तो स्पष्ट हो जाता है कि अगर किसान जो है कमीशन से बचने के लिए बाहर अपनी उपज बेचने लगेगा तो क्या होगा कि धीरे धीरे मंडियों में अनाज आना बंद हो जाएगा, फसल आनी बंद हो जाएगी। तो सरकार मंडियों को फिर बंद कर देगी और फिर जब मंडी बंद कर देगी तो फिर कहेगी एमएसपी क्यों मैं मतलब निर्धारित करूं। तो इससे क्या होगा, जब एमएसपी
निश्चित नहीं होगी तो मनमानी कीमत पर जो व्यापारी वर्ग है वो किसानों से उनकी उपज खरीदेगा और फिर मनमानी उच्च कीमतों पर उन्हीं किसानों को, आम जनता को बेचेगा। तो ये भी बिल जो है वो जनता के लिए और किसानों के हक में नहीं। एक है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये प्रावधान किया गया है कि अब जो व्यापारी वर्ग है वो किसानों से कॉन्ट्रैक्ट पर उपज लेगा। मान लीजिए जैसे कोई व्यापारी आया, उसने कहा कि मैं 100 क्विंटल आपसे आलू लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो आलू का हो गया कि जब आप इसे उगा के फसल दोगे तो फिर मैं उसको खरीदूंगा। ये उनके बीच एक समझौता हो गया, एग्रीमेंट करार हो गया। अब फसल बन के तैयार हो गई है, ठीक है, अब कटने पर आ गई। अब वो अगर व्यापारी मना कर देता है लेने से तो किसान को उसको में कोई सुरक्षा नहीं है, किसान उसे बाध्य नहीं कर सकता कि खरीदे उससे। अब पता लगा कि वो जो फसल है 8-10 दिन रुकने पर सड़ने गलने लगी तो वो आधी अधूरी कीमत पर बेचेगा, जिससे क्या होगा, किसानों को बहुत भारी नुकसान होगा। तो ये बिल भी किसानों के, आम जनता के खिलाफ है। इसीलिए मैं भी इसका विरोध करता हूं और मैं सभी जनता से, पूरे देश की जनता से, सभी देशवासियों से इस बात का आह्वान करता हूं, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो इस बिल का पुरजोर जो है विरोध करें और किसानों का साथ दें।